हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं दूसरा वीडियो लेके आया हूँ, पार्ट 2। मैंने पहला वीडियो इस पर बनाया था समान हिंदी पर। ये चर्चा है जो जीएस जो हमारे यूपी पीसीएस 2021 के मुख्य परीक्षा पेपर हुए हैं, उस पर मैं डिटेल में चर्चा कर रहा हूँ कि पेपर कैसा आया था, कैसे मतलब चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, हल करना चाहिए सवालों को। तो ये आज मैं निबंध पर चर्चा करूँगा। तो पीसीएस 2021 में जो है जो निबंध है वो 3 सेक्शन में आए थे। वो सिंपल है, उसमें ऑलरेडी जो है सिलेबस में दिया है। तो इसमें 3 सेक्शन में निबंध आए थे। का खा गा या आबा सा आते हैं, मतलब ग्रुप में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसमें एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि आप पहले के निबंध उठा के देखिएगा, जैसे 2017 है, 16 है, 15 है या 18 वगैरह का निबंध देखिएगा। तो 2021 के निबंध में या 2020 का देखिएगा तो 2021 के निबंध में एक चेंज है। चेंज ये है कि कोई भी चीज़ सीधे नहीं पूछ रहा है आपसे, मतलब सीधे पूछ दे। जैसे पहले वाले निबंध में ऐसा होता था कि कोई भी चीज़ एक टॉपिक उठा के सीधे पूछ दिया, ठीक है। तो वैसा नहीं है। अब जो है यूपीएससी का पैटर्न यूपी पीसीएस भी फॉलो कर रहा है। ये जो निबंध पूछते हैं वो एक मतलब एक इस तरह का पूछते हैं कि उसमें जब तक आपको डेप्थ में और कई मतलब एंगल से अध्ययन नहीं किया होगा आपने, तब तक उस निबंध को आप कर नहीं पाएंगे, सारे टॉपिक उसमें ऐड नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि यूपीएससी के निबंध है, हालांकि उतना नहीं है, लेकिन फिर भी वही पैटर्न लगभग पीसीएस भी फॉलो कर रही है। तो इसमें 3 सेक्शन में निबंध आते हैं, तीनों सेक्शन में 3-3 निबंध आते हैं और हर सेक्शन में एक निबंध चुनना होता है। अपनी रुचि के हिसाब से चुन सकते हैं जो आप करना चाहें। तो इसमें सेक्शन ए में पहला जो निबंध था कला और सामाजिक मुक्ति, इस पर लिखना था। फिर दूसरा था धर्मनिरपेक्ष राजनीति, आवश्यकता और चुनौतियाँ, दूसरा था। तीसरा था कि भारत में उच्च शिक्षा और शोध की स्थिति, भविष्य की राहें। खंड बा में जो है नए कृषि कानून और किसान आंदोलन। अगला निबंध था नागरिकता संशोधन कानून और समावेशी भारत। और अगला था वैश्विक पर्यावरण में बदलाव का प्रभाव, चुनौतियां और रास्ते। खंड सा में कोविड-19 के प्रभाव में वैश्विक अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र, चुनाव और जाति, वर्तमान में भारत की विदेश नीति, दशा और दिशा। कुल मिला के पैटर्न वही लगभग है कि अगर आपने जो है डिटेल्ड में और सारे एंगल को कवर करते हुए स्टडी नहीं की होगी तो आप जो है आप मुश्किल होगा आप जो है निबंध करते हुए, क्योंकि सीधा नहीं आता है। यहाँ पर अब पूछ रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है यूपी पीसीएस का। अब हम इस पर बात करते हैं कि मतलब अक्सर जो है फ्रेशर के सामने दिक्कत आती है, जिनका पहली बार पीटी हुआ है तो उनके सामने दिक्कत आती है। दिक्कत उनके सामने भी आती है जिनको कम नंबर मिल पाते हैं और निबंध लिखते हैं और कम नंबर मिलते हैं, उनके सामने भी दिक्कत आती है कि किस तरह से निबंध लिखा जाए, निबंध कैसे लिखा जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सिंपल सा भैया इसका जवाब यही है कि आपको स्टडी करनी होगी। निबंध का कोई और नहीं है, अलग से इसका पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अलग से आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है जीएस फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ते हैं, थर्ड पढ़ते हैं, फोर्थ पढ़ते हैं, प्लस के ऑप्शनल पढ़ते हैं, करंट का पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं। तो यही सब एकदम पूरा जो कवर करते हैं आप, इसी से निबंध लिखा जा सकता है। इसी से निबंध लिखा जा सकता है। मतलब ये है कि आप जीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पेपर में जो पढ़ते हैं तो एक पूरी दुनिया पढ़ते हैं कुल मिला के। करंट का है, ऑप्शनल पढ़ता, पूरी दुनिया पढ़ते हैं आप। तो इसी में आप अपनी रुचि के टॉपिक चुनिए, पढ़िए, सब स्टडी सब करिए, लेकिन अपने रुचि के टॉपिक चुनिए और उसी रुचि के टॉपिकों के ऊपर जो है बार बार जो है निबंध लिखिए, प्रैक्टिस करिए। जब आप बार बार निबंध लिखेंगे तो आपका एक जो है हैबिट पड़ेगी लिखने की, और विचारों को जो है एक व्यवस्थित तरीके से लिखने की हैबिट पड़ेगी। क्योंकि आप चाहे जितना स्टडी कर लें, अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो आप अपने विचारों को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे। ये दिक्कत रहती है, मतलब उथल पुथल हो जाता है, इधर उधर लिख जाता है। जैसे कि मैं बताऊं कि 2021 में मैंने जो है किन टॉपिकों पर मेरी रुचि क्या है और मैं उन्हीं टॉपिकों पर लिखता हूँ। जनरली मेरी रुचि जो है किसान, कृषि, इन पर ज़्यादा रहती है रुचि। प्लस के दूसरा एक टॉपिक है पर्यावरण, वो चाहे सूखा, बाढ़, कुछ भी हो, उससे रिलेटेड कोई भी मतलब निबंध आता है, मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी रुचि है। प्लस के तीसरी मेरी रुचि है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस का कोई भी मुद्दा हो, मतलब विदेश नीति है, कोई मतलब अलग देशों में राजनीति है, वो मुद्दा है। ये मतलब मेरी रुचि है इन पर लिखने की निबंध। ऐसे टॉपिक मुझे पसंद आते हैं। चौथा एक और है, जैसे कि अगर जब इन पर निबंध नहीं आता तब मुझे समाज है या मतलब क्या कहते हैं साहित्य, इस पर भी मैं लिख लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
तो इसी से रिलेटेड मैंने निबंध लिखा। जैसे कि खंड सा से मैंने जो है कई निबंध थे, लेकिन उसमें से मैंने वर्तमान में भारत की विदेश नीति दशा और दिशा को मैंने चयन किया, क्योंकि विदेश नीति से संबंधित था और मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने इस पर निबंध लिखा। खंड बा से मैंने जो है वैश्विक पर्यावरण बदलाव का प्रभाव, चुनौतियाँ और रास्ते, मैंने बताया कि मुझे पर्यावरण पसंद है, तो मैंने उस पर निबंध लिखा। ठीक है। फिर खंड ए में जो है, यानी कि सेक्शन ए में जो है, इसमें जो है कई 3 निबंध दिए हुए थे, जिसमें एक था कला और सामाजिक मुक्ति, और फिर तीसरा था भारत में उच्च शिक्षा शोध की स्थिति भविष्य की राहें, लेकिन दूसरा निबंध था धर्मनिरपेक्ष राजनीति आवश्यकता और चुनौतियाँ। अब ये टॉपिक मैंने धर्मनिरपेक्षता राजनीति है उससे संबंधित जो उसके पक्ष हैं विपक्ष हैं क्या है जितना टोटल था वो मैंने जो है सामाजिक नीति वगैरह जो हमारा सेकंड पेपर है जीएस सेकंड पेपर उसमें मैंने पढ़ा था। ठीक है। और न्यूज़ पेपर में भी इससे पढ़ रहा था, तो इससे रिलेटेड मेरे पास मतलब कंटेंट था, तो मैंने इस पर निबंध लिखा था। अब लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्या है, आप जब स्टडी करेंगे जीएस वगैरह के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेपर सारी स्टडी करेंगे, करंट पढ़ेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली जो है आपके पास कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा। बस उसमें से क्या करना है कि आप अपने हिसाब से जो है अपने फेवरेट टॉपिक चुन लीजिए सेक्शन वाइज करके। हर सेक्शन को बांटे कि हर सेक्शन में कौन कौन से मतलब टॉपिक पूछते हैं, उसी हिसाब से जो है उसमें से फेवरेट जो आपको अच्छा लगता हो लिखने में वो जो है आप चुन लीजिए। ठीक है। अपने रुचि के टॉपिक चुन लीजिए, उसके बाद फिर जो है निबंध लिखना स्टार्ट करिए। यानी कि यहाँ तक कि अपने रुचि के टॉपिक पर निबंध लिखने के साथ साथ जो है दूसरे टॉपिक पर भी निबंध लिखिए। इससे आपका जो है दायरा और बढ़ेगा, विचार और अच्छे होंगे, व्यवस्थित होंगे, कलम और तेज चलेगी। ठीक है। फिर जब निबंध लिखिए, निबंध लिखने के तो फिर उसमें तथ्य है, रिपोर्ट है, उदाहरण है, ये जरूर डालिए। किसी महान पुरुष की कोई मतलब कथन है उसको डालिए। देखिए मैं अक्सर जो है निबंध लिखता हूँ तो मैं कोई साहित्यिक वगैरह उस पर कोई मतलब शेर व शायरी या कोई कहावत वगैरह नहीं लिखता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे नंबर अच्छे खासे आते हैं। ठीक है। एक बार 82-83 आए थे, अब पिछली बार मेरे 91 नंबर आए थे, इसमें 92 नंबर आए थे निबंध में। तो मैं जो लिखता हूँ तो हम जो है जनरली मतलब तथ्य रिपोर्ट है या कोई महान लेखक की बात है वो डाल देते हैं, प्लस के जो जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होता है उसको अंडरलाइन कर देते हैं, तो इससे निबंध थोड़ा सा और अच्छा दिखाई देने लगता है। ठीक है। फिर निबंध लिखते समय आपको क्या है, आप अपने घर पर जब जो है रूम पर जब प्रैक्टिस करेंगे तो उससे जो कोई भी निबंध लो तो उसका मतलब फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा। तीनों निबंध का जो भी लिखिएगा फ्लो चार्ट बनाइए, तुरंत जो है किसी जैसे कि इसमें जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जो है सेक्शन ए का मैंने धर्मनिरपेक्ष राजनीति आवश्यकता और चुनौतियाँ हैं, इसका मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया था पहले, तो उससे आसानी रहती है आपको लिखने में। जैसे कि मैंने बताया कि धर्मनिरपेक्ष तो उसकी परिभाषा सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है उसकी मतलब जो है क्रम जो है कि उसके धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है, तो आवश्यकता क्यों मैंने बताया उसका कि मतलब क्यों आवश्यकता है कि मतलब विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, भारतीय लोकतंत्र के लिए मतलब इसकी आवश्यक है या विकास के लिए। ठीक है। आंतरिक मजबूती के लिए, बाह्य के साथ साथ आंतरिक मजबूती के लिए आवश्यक है। फिर मैंने बताया इसकी चुनौतियाँ यानी कि उसकी कमियाँ क्या थी, जैसे कि इसको तुष्टीकरण की मतलब वो कहा जाता है, जैसे कि धर्म में बाधा बताया, कुछ लोगों ने कहा, ये भी बताया कि पश्चिम की चीज़ है, ये बताया सांप्रदायिकता बढ़ाता है, सोशल मीडिया और प्लस के स्वयं मतलब राजनीति में भी कुछ धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ चलता रहता है, तो ये सारी चुनौतियाँ हैं इसके सामने। फिर मैंने समाधान का बताया, समाधान पॉइंट लिखा कि समाधान लिखा, तो अंततः निष्कर्ष। इस तरह जब आप लिखेंगे तो आपकी कलम नहीं रुकेगी और आपका काफ़ी मतलब पॉइंट, काफ़ी पक्ष में विपक्ष में और समाधान में और निष्कर्ष में काफ़ी पॉइंट आपके जो हैं आप सम्मिलित कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो अंततः मैं यही बता रहा हूँ कि स्टडी, आप घबराइए नहीं, मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं कि अब मैं निबंध कैसे लिखूंगा। मैंने बताया कि आप जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेपर का स्टडी करते हैं, करंट पढ़ते हैं, इसी से आपका निबंध मतलब जो है तैयार हो जाएगा। बस अपने फेवरेट टॉपिक चुन लीजिए, उस पर बार बार प्रैक्टिस करिए, दूसरे टॉपिक पर भी निबंध लिखिए, इससे आपके विचार व्यवस्थित होंगे, अच्छे होंगे और कलम तेज चलेगी। प्लस के निबंध लिखने से पहले जो है फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, फ्लो चार्ट जरूर बनाना है। ठीक है। इससे क्या है कि आपके टॉपिक जो उससे संबंधित जो तथ्य हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा आप डाल सकते हैं, कई चीज़ों को आप कवर करते हो उसमें डाल सकते हैं, तो वो श्रृंगारिक टाइप का निबंध होता है और उसमें नंबर अच्छे मिलते हैं। शुक्रिया दोस्तों।